नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। उत्तर प्रदेश को 99% अपराध मुक्त, दंगा मुक्त बना चुके प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी बाबा को बंगाल से बुलावा आया है। दिल्ली जाने वाले योगी बाबा अब क्या बंगाल पहुंचेंगे? क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदुओं के साथ होने वाले कत्लेआम के बाद अब बंगाल में योगी नाम की डिमांड तेज हो चुकी है। दंगों के बीच ममता दीदी को नमाज की याद आ रही है और बंगाल की जनता योगी को पुकार रही है। अब क्या ममता को ठिकाने लगाने योगी बाबा की लैंडिंग बंगाल में होने वाली है? क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको समझाती हूँ। बंगाल दंगों में हिंदुओं का कत्लेआम, ममता को याद आई नमाज, बंगाल को याद आए योगी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुस्लिम बहुल इलाका मुर्शिदाबाद, जहां 3 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। चरमपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं की दुकानें लूटी, हिंदू बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ की, हिंदुओं के मकान जलाए गए। वक्फ कानून के विरोध में डर का ऐसा माहौल बनाया गया कि हिंदुओं को खुद के इलाके से भागना पड़ा। हिंदुओं के साथ मचे इसी मारकाट के बाद अब जब बंगाल में तनाव ही तनाव का माहौल है, तो ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू पीड़ितों के पास ना जाकर सोचिए इमाम सम्मेलन में जा रही हैं। इसी सम्मेलन में दीदी ने इमामों से मिलकर भाजपा के खिलाफ जमकर जहर उगला। हालांकि शांति की अपील भी की, लेकिन खुद के नमाज पढ़े जाने की भी बात दोहराई। जी हाँ, बंगाल दंगों की आग अभी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई है, लेकिन ममता दीदी को नमाज याद जरूर आ रही है। ना ही ईद का मौका इस वक्त और ना ही रमजान चल रहा है, फिर भी खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए नमाज पढ़ने की बात दीदी सबके सामने कह रही है। कोलकाता में चोटी के मौलवियों की एक सभा में दीदी ने खुद के नमाज पढ़ने की बात कहते हुए कहा कि वो हर साल ईद के दौरान रेड रोड नमाज पढ़ने जाती है। अब देखा जाए तो दीदी ने इस्लाम के प्रति अपनी आस्था को तो उजागर किया है, लेकिन सनातन उनकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, इसको लेकर आज तक वो कभी बोल नहीं पाई। अब क्या इसे दीदी की तुष्टीकरण वाली राजनीति कहें या फिर हिंदुओं के प्रति उनका सौतेला बर्ताव, जो भी हो, फिलहाल जिन लोगों का दीदी से मोह भंग हो चुका है, अब उन्हें योगी में अपना मुख्यमंत्री नजर आने लगा है। बंगाल में योगी की डिमांड हो रही है। बंगाल में योगी की सनातन स्ट्राइक के बाद अब उनकी डिमांड जोरों पर है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने योगी महाराज को तुरंत बंगाल आने का न्योता दे दिया, लेकिन सवाल उठता है कि दीदी के खिलाफ योगी को ही उतारा क्यों जा रहा है? इसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए, योगी की हिंदुत्व वाली छवि और बंगाल दंगों को लेकर दीदी के खिलाफ बाबा की ललकार। खुद ही सुन लीजिए। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के,
जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए ये लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।